शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, बल्कि शिकार के ऊपर पूरी ऊर्जा के साथ छलांग लगाता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मई 2025 को रात के 11:51 पर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष की मान्यता के अनुसार सूर्य को सभी नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, यानी ग्रहों में राजा हैं सूर्यदेव। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में काफी बड़े बदलाव, काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसका कारण है सूर्य हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीजों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, ज्योतिष में सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, सरकारी नौकरी, राजनीतिक क्षेत्र, इसके साथ ही उच्च पद, प्रतिष्ठा, साहस, पराक्रम, अधिकार, सत्ता, सुख, नेतृत्व करने की क्षमता आदि पर अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सूर्य को हड्डी और पेट से भी जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है, यानी इन पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। तो दोस्तों, इन प्रमुख चीजों पर अपना आधिपत्य रखने वाले जब सूर्य का गोचर होगा तो निश्चित रूप से काफी बड़े बदलाव, काफी बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं, वो अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जीवन में खूब मान सम्मान और तरक्की प्राप्त करते हैं। लेकिन वहीं जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं होते, उनको जीवन में तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होते। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए अब बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो यह वृषभ संक्रांति होगी। और दोस्तों, एक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी ये जो वृषभ संक्रांति का समय होगा 14 मई 2025 से प्रारंभ होगा और 14 जून 2025 तक रहने वाला है। तो ये जो जानकारी है इसी समय अवधि तक रहेगी, और इसी समय अवधि तक यानी 14 मई से आगे आने वाले 1 महीने तक कैसे परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे, आइए अब बात करते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी माता का, सुख का जो भाव है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव है, इसके स्वामी हैं। और इस गोचर के दौरान आपके लग्न भाव में, यानी पहले घर में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर के फलस्वरूप वृषभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में ही हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव व्यक्तिगत रूप से देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में खुद के ऊपर
काम करना, खुद के अंदर एक अलग ही प्रकार का उत्साह और साहस देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो वृषभ राशि के लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी को आप अगर ढूंढ रहे हैं, आपकी यह इच्छा इस गोचर काल के दौरान जरूर पूरी होगी। मनचाही नौकरी मिलने के योग अवश्य बनेंगे। वहीं जो लोग वृषभ राशि के जातक हैं, अपना खुद का कोई नया कार्य, नया बिजनेस, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। इस समयावधि में आप निश्चित रूप से अपने बिजनेस, व्यापार की शुरुआत भी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आप वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी शारीरिक सुंदरता, आपके रंग रूप, आकृति, आपके व्यक्तित्व में इस समयावधि में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षकपन, एक लीडरशिप की क्षमता देखने को मिल सकती है। इस समयावधि में वृषभ राशि के लोगों के ऊपर, अगर आप घर परिवार में घर के बड़े हैं, तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको पारिवारिक रूप से देखने को मिल सकती है। किसी बड़ी पार्टी, फंक्शन का आयोजन आपके द्वारा हो सकता है, या आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, सूर्यदेव आपके पहले घर में गोचर कर रहे हैं और उनका प्रभाव सप्तम घर में भी होगा। सप्तम घर जो है पत्नी का भाव होता है, लाभ हानि का भाव होता है, स्त्री का भाव होता है, इसके साथ दैनिक रोजगार का भी भाव होता है। तो हम आपको बता दें कि इन सब क्षेत्रों में भी काफी बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है, इस समयावधि में दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी की भी संभावना नजर आ रही है। सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव से वृषभ राशि वाले जातकों के दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी काम करने की कला इस समयावधि में बहुत ही ज्यादा आकर्षक बनने वाली है। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से खुद के साथ साथ आपको अपने आसपास के लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। इस समयावधि में आप दूसरों को लीड करते हुए, वृषभ राशि के लोग जो है तो दूसरे को आदेश देते हुए कुछ इस प्रकार से आपका समय चलने वाला है, आपका कार्य चलने वाला है। लोग आपका अनुसरण करेंगे, लोग आपसे सीखेंगे कि आपके जो भी आपके कार्य करने के तरीके होते हैं या जो भी आप काम करेंगे, तो वह लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम बनेगा, एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि लोग आपका अनुसरण करेंगे। वहीं दोस्तों वृषभ राशि वाले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप के जीवन में कुछ नवीन स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं, अगर किसी भी कारणवश आप विवाह के योग्य हैं और किसी कारणवश विवाह का प्रस्ताव नहीं आ रहा था, या विवाह में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं देखने को मिल रही थी, यकीन मान के चलिए इस समयावधि में विवाह के भी काफी अच्छे योग बनते हुए वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शुभ योग बनते हुए नजर आएंगे। और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप पहले से विवाहित हैं तो पत्नी के साथ आपको संबंध मधुर बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा गर्म ग्रह है, अग्रेसिव ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ जो है तो गर्मजोशी का माहौल पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पार्टनर को समझना भी होगा, समझाना भी होगा। इस प्रकार की स्थिति बने कि आपसी समन्वय बना रहे, ताकि रिश्तों में काफी स्नेह और प्रेम भी देखने को मिले। इस प्रकार की आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि सूर्य जो है आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय अवधि में हम आपको बता दें, सूर्य ग्रह का प्रभाव चूंकि काफी अच्छी स्थिति में रहने वाला है, इसलिए यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, कोई जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई सपना है वह आपका पूरा हो सकता है। वाहन आदि खरीदने का सपना इस समय अवधि में आपका पूरा हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजें, कोई टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी के साथ साथ वाहन का सुख इस समय अवधि में, मतलब स्मार्टफोन का सुख, मतलब कुछ जो सुख सुविधा, जो आराम की चीज है वो आपको जरूर मिल सकती है। जैसे आपके घर में नया सोफा, नया बेड, ऐसी कोई खरीदारी हो सकती है जो मतलब आपकी सुविधा की चीज है, वो निश्चित रूप से आपके सुख की चीजें इस समयावधि में बढ़ती हुई नजर आएंगी। माता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दें, आपके रहन सहन और जीवन शैली में भी काफी अच्छा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों वृषभ राशि वाले जात को साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। डर कर कोई भी निर्णय ना लें और जल्दबाजी में भी कोई निर्णय ना लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। खुद पर सबसे पहले काम करें। याद रखिएगा,
खुद पर सबसे पहले काम करें और उसके बाद जब स्थितियां बेहतर हो तब जाकर जो है तो आप बाहर दूसरों को कुछ बताएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों इस समयावधि में आपके ऐश्वर्य और कीर्ति में, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। वाहन का सुख आप अवश्य प्राप्त करेंगे। मानसिक रूप से भी प्रसन्नता रहेगी। घर परिवार में कुछ नवीन निर्माण के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। घर में नया कोई काम हो सकता है, नया फंक्शन या घर में मकान आदि को लेकर कुछ निर्माणाधीन स्थितियां बन सकती हैं। कुछ नई लाइफ में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद में लाभ होगा। कृषि भूमि से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ इस समयावधि में नजर आएगा। बेहतर स्थितियां रहेंगी। इसी के साथ आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। सरकारी नौकरी से आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखिएगा, वाद विवाद की स्थिति से जरूर बचें, अन्यथा कुछ अपने नजदीक के रिश्ते में विवादित स्थितियों का मुद्दा कोर्ट कचहरी तक के मामलों में जाने की स्थिति बन सकती है। पार्टनर हो या कोई आपका अदर नजदीकी रिश्ता हो, बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में काफी बड़े चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा। बेहतर स्थितियां रहेंगी। यदि आप सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे बेहतर उपाय रहेगा कि आप पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद जरूर लें। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और इसी के साथ सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठकर अपनी एक व्यवस्थित दिनचर्या को बनाने की कोशिश करें, लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से मानसिक रूप से भी आपको काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। मानसिक रूप से आप संतुलन और शांति का अनुभव करेंगे, जीवन में तरक्की होगी। यह उपाय अवश्य करिएगा। अब हम आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।